नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। अब तक तो आप यही सोचते थे कि अगर आपको एक इडली खानी है तो दुकानदार 2 इडली आपको क्यों देता है, लेकिन अब यही सवाल सरकार भी पूछ रही है, क्योंकि सवाल है थाली में छोड़े हुए उस जूठे खाने का जो करोड़ों लोगों की भूख मिटा सकती है। सरकार ने बड़े होटलों से कहा है कि वो इस बारे में सोचे, वरना सरकार इस बारे में सोचेगी। होटलों में खाना किसी के लिए मौका होता है तो किसी के लिए मजबूरी। किसी को रोज ही होटल के खाने से पेट भरना होता है, तो ऐसे लोग भी हैं जो अक्सर वीकेंड पर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और फैमिली के साथ डिनर या लंच एंजॉय करते हैं। लेकिन इस होटल के लजीज खाने के बाद जो थाली में छूट जाता है, उसने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। खाने की ऐसी बर्बादी का नजारा अक्सर ही दिखता है। ज्यादातर ग्राहकों की प्लेट में खाना इतना भरा होता है कि वो उसे खा भी नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स में खाने की बर्बादी पर पैसे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। खाने की मात्रा की जानकारी नहीं दी जाती तो हाफ या क्वार्टर प्लेट का विकल्प ही नहीं दिया जाता। मजबूरी में ग्राहकों को जरूरत से ज्यादा खाने का ऑर्डर करना पड़ता है, फिर चाहे होटलों में होने वाली पार्टियों की बात हो या फिर आम दिनों में ग्राहकों के खाने की बात। भोजन की बर्बादी दिन दुनी रात चौगनी पड़ रही है। खाने की इस बर्बादी ने सरकार को हरकत में ला दिया है। खाने की बर्बादी ना हो, इसके लिए अब सरकार होटलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। आप हाफ रखो या फुल रखो, क्वांटिटी तो लिखो। यदि आप मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि कोई चीज का आइटम आप लिखते हैं, अब चाइनीज होटल कहीं चले जाइए, सूप मांगिए, एक आदमी 1 कप सूप पीने वाला है, आपको दे देगा 5 आदमी का 10 आदमी का सूप क्या कहते हैं कि रख देगा। लेकिन ग्राहक को जानकारी, ग्राहक तो पे कर रहा है ना, पैसा देता है। तो यदि एक आदमी ग्राहक अपने लिए खाता है और 5 आदमी का एक्स्ट्रा पे करे और उससे भोजन की बर्बादी अलग हो, उसका पैसा अलग लगे, ये हमारे दृष्टिकोण से उचित क्या कहते हैं कि नहीं है। सरकार चाहती है कि होटलों में जो लोग खाने के लिए आते हैं, उन्हें ऐसे सारे विकल्प दिए जाएं कि वो अपने पेट भर ही खाना ले सकें। उन्हें खाने की क्वालिटी पता हो, क्वांटिटी कम चाहिए तो उसका भी विकल्प हो, ताकि खाना बर्बाद होने से बचे। सरकार का मानना है कि होटलों और रेस्टोरेंट में खाना बहुत ज्यादा बर्बाद होता है और इस पर लगाम लगनी चाहिए। इसके लिए सरकार कुछ नए कदम उठाने जा रही है। खबर है कि सरकार एक क्वेश्चनर तैयार कर रही है, जिसके मुताबिक होटलों और रेस्टोरेंट मालिक से पूछा जाएगा कि एक इंसान को या एक कस्टमर को कितने अमाउंट में खाना सर्व किया जाए जो कि उसके लिए काफी हो। अब तक होता ये रहा है कि होटलों में ऐसे अधिकतर डिश होते हैं जो फुल प्लेट ही दिए जाते हैं। नतीजा ये होता है कि कस्टमर फुल प्लेट का ऑर्डर तो कर देते हैं, लेकिन उसे खा पाना उनके लिए संभव नहीं होता। इससे खाना बर्बाद होता है और इस बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। अगर सरकार की कोशिशें रंग लाई तो बड़े होटलों को अपने मेन्यू कार्ड में फुल प्लेट ही नहीं, हाफ प्लेट और क्वार्टर प्लेट का ऑप्शन भी देना होगा। सरकार की मंशा उस अन्न के एक एक दाने को बचाने की है जो दाने दाने को मोहताज लोगों तक पहुंच सके। मूर्थल से विवेक शांडिल्य के साथ टीम न्यूज नेशन। सरकार ने साफ कर दिया है कि होटल का बिल बढ़ाने के लिए बड़े होटलों की चालबाजी नहीं चलेगी। उन्हें ग्राहकों को उतना ही खाना देना होगा जितना कि उन्हें जरूरत है। लेकिन खाने की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार जिन उपायों पर विचार कर रही है, उसे लेकर होटल मालिकों का क्या सोचना है, क्या कुछ कहना है, हमने इसी सवालों के जवाब की पड़ताल की दिल्ली से सटे मूर्थल इलाके का रुख किया। होटलों में हो रही खाने की बर्बादी एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन से जुड़ा है। खाने की बर्बादी को देखकर अमीरों को भी तकलीफ होती है तो गरीबों को भी, और ये मुद्दा अब सरकार के निशाने पर है। एक तरफ बड़े होटलों में खाने की बर्बादी ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, तो दूसरी ओर सरकार इस संबंध में किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले होटल मालिकों की सहमति भी चाहती है। कहीं कहीं एक सिस्टम है कि 1 पोर्शन लिखा रहता है, आधा पोर्शन लिखा रहता है, 1/4 भी लिखा रहता है, 1 प्लेट, आधा प्लेट। बहुत जगह पर रेस्टोरेंट में इस तरह की व्यवस्था है, तो हर रेस्टोरेंट को इस तरह की व्यवस्था क्या कहते हैं करनी चाहिए। ये हमारा क्या कहते हैं कि सुझाव है और इसके लिए हम उनसे बुलाएंगे और यदि उनको कोई दिक्कत है तो उसकी भी जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक खबर आई जिसमें ये कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कितना खाना परोसा जाए
होटल्स में या रेस्टोरेंट में इसकी एक सीमा होनी चाहिए और इसके लिए क्वेश्चनर तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने जब मन की बात की उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि खाना बर्बाद ना हो और इस पर सरकार फोकस्ड है, इस पर सरकार काम कर रही है। खाना की बर्बादी यानी कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर होटल मालिकों का क्या सोचना है? क्या होटल मालिक सरकार के ऐसे किसी कदम का साथ देंगे? कितना खाना एक थाली में परोसा जाए जिससे एक इंसान का पेट भी भर जाए, वो अच्छे से खा भी ले और खाना बर्बाद भी ना हो, ये सोच रही है सरकार। और इस पर बातचीत करने के लिए मन्नत हवेली के जो मैनेजर हैं सुनील कुमार जी, वो हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर दिन रात देखते हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। कितना बर्बाद होता है, कितना बचता है, कितना लोग खा के चले जाते हैं। जो थाली हम सर्व करते हैं वो एक लिमिटेड थाली है, वो फिक्स्ड थाली है। वो मतलब उसमें दोबारा रिफ़िल नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू, मतलब एक गेस्ट कितना खा सकता है हमें पता। उसमें स्मॉल बाउल्स हैं, वो उतना ही खाना उसमें लिमिटेड दिया जाता है जितना कि एक गेस्ट खा सकता है। आखिर सरकार के इस प्रस्तावित कदम को लेकर उन ग्राहकों का क्या कहना है जो अक्सर वीकेंड में इन होटलों का रुख करते हैं? अभी आपने देखा हम 3 पीपल हैं, हमने ऐसे डिवाइड करके अलग अलग तरह की चीज़ें मंगवाई, हमने डिवाइड करके हम खा रहे हैं। अगर सपोज़ मैं अकेला होता और मैं पूरी प्लेट मंगवाता तो फिर वो या तो मुझे वो खानी पड़ती या फिर वो वेस्ट होता। तो एटलीस्ट इनको एक ये मेन्यू डिसाइड करना चाहिए कि क्वार्टर, हाफ, फुल। सरकार की दलील है कि रेस्टोरेंट में बहुत खाना बर्बाद होता है। इसके लिए ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर आपको 2 इडली की ज़रूरत है या फिर 1 रोटी की, तो आप उतना ही ले और उतना ही पे करें। हाँ, उतना ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, वो सही है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम खाने के लिए फुल प्लेट या फिर एक खाना ऑर्डर करते हैं, उसमें से आधा खा पाते हैं और आधा रह जाता है। हाँ, आधा रह जाता है तो आधी की पेमेंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ज़्यादातर लोग जो बड़े होटलों में जाते हैं तो उनके पास ना चाहते हुए भी ज़्यादा खाना मांगने की मजबूरी होती है, क्योंकि कई बड़े होटलों में ग्राहकों के पास कम खाना ऑर्डर करने का विकल्प ही नहीं होता। ऐसे में ग्राहक पूरा खाना भी नहीं खा पाते और भोजन की बर्बादी भी होती है। यूं तो मुनाफे का रोग हर सेक्टर में दिखता है, लेकिन अन्न की बर्बादी पर मुनाफा कमाने की छूट ना तो नैतिकता देती है और ना ही सरकार देना चाहती है। मूर्थल से विवेक शांडिल्य के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो मुद्दा बड़ा है और समाज में हर किसी से जुड़ा है, इसीलिए हमने मौजूदा हालात का जायजा लेने का फैसला किया। न्यूज़ नेशन संवाददाता ने खुद होटल में जब खाना ऑर्डर किया तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो देखते हैं। तो एक नॉर्मल वेज थाली जब आप ऑर्डर करते हैं तो क्या एक इंसान के लिए वो सफिशिएंट होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। एक रेस्टोरेंट पर हैं हम, मन्नत रेस्टोरेंट पर, और ये जानने की कोशिश है हमारी कि जब हम वेज थाली ऑर्डर करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में उसमें खाना होता है, क्या वाकई वो बहुत ज़्यादा होता है या फिर एक इंसान के लिए वो काफ़ी होता है अगर वो भूखा हो तो। हमने एक वेज थाली ऑर्डर की है यहाँ पर और वो बस मेरे पास आने ही वाला है और देखते हैं उसमें कितना खाना होगा, क्या वो काफ़ी होगा। बहुत लाजवाब था और मेरा जो खाना है, दोपहर का जो लंच है, वो अब पूरा हो चुका है। एक वेज थाली मैंने मंगाई थी जिसमें से थोड़ी सी सब्ज़ी बची है और लगभग 1 कोना रोटी का बच गया, लच्छा पराठा जिसे आप कहते हैं, लच्छा पराठा 1 कोना बच गया, थोड़ी सी दाल बच गई है। अगर आप चावल खाते हैं तो ये दाल कंज्यूम हो जाती, लेकिन चावल चूँकि मैं नहीं खा रहा तो ये चावल के साथ ये दाल थोड़ी सी बची हुई है और बाकी लगभग जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर एक भूखा आदमी दोपहर का लंच लेता है तो उसकी थाली में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा अगर इस क्वांटिटी में खाना है। लेकिन ये देखने को मिलता है जब हम एक पूरी वेज थाली ऑर्डर करते हैं तो उसमें खाना एक इंसान के अनुमान से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तब जाकर उसकी थाली में काफ़ी कुछ बचा रह जाता है और यही जो बचता है खाना वो वेस्ट होता है और इसी वेस्टेज की तरफ पीएम ध्यान दिलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी कहा कि खाना जो बर्बाद हो रहा है रेस्टोरेंट में या होटल्स में, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है और जिससे आपके पैसे भी बचें, जो खाना बर्बाद हो रहा है वो भी बचे और जो लोग भूखे सो रहे हैं वो खाना अगर उस तरफ जाए, उन भूखों के पास जाए, तो वो शायद भूखे भी ना सोएं। तो शायद सरकार का एक नेक मकसद है और ज़्यादातर लोगों से जिनसे हमने बातचीत की उन लोगों का कहना है ये एक नेक पहल है। वैसे क्या आपको पता है, भारत में किसान अपने खून पसीने की मेहनत से जो अन्न उगाता है उसका आधे से थोड़ा ही कम हिस्सा बर्बाद हो जाता है। अगर इस बर्बादी को रोक लिया जाए तो भुखमरी भी रोकी जा सकती है और ये भुखमरी कितनी बड़ी है देखिए इस रिपोर्ट में।
सड़कों पर इन भीख मांगने वाले लोगों को दरकिनार करके आगे बढ़ जाना आसान है। ये कहकर इनसे पीछा छुड़ा लेना आसान है कि इन्होंने अपने तकिए के नीचे कुबेर का खजाना दबा रखा है। लेकिन दुनिया भर के आंकड़े यही कहते हैं कि भूखे पेट लोगों को सुलाने वाले देशों में इंडिया नंबर 1 है। भूखे पेट सोने का ये मर्ज कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा लगाने के लिए पहले भोजन की बर्बादी देख लीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल और 21 करोड़ टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के कारण खराब हो जाती हैं। अगर 1.25 अरब की आबादी के हिसाब से सोचें तो हर साल हर इंसान का 6 से 11 किलो तक अन्न बर्बाद करना देश में बर्बादी का पहाड़ खड़ा करता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है कि भारत में अनाज की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके भारत में 21 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। देश में हर साल करीब 25.1 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, लेकिन हर चौथा भारतीय भूखा सोता है। इस आंकड़े ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषितों की संख्या 19 करोड़ 46 लाख हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल कुपोषितों में हर चौथा आदमी भारत में है। भारत में हर साल 5 साल से कम उम्र के 10 लाख बच्चों के भूख या कुपोषण से मरने के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र ने जारी किए हैं। ऐसे देश में जहां भूखमरी और कुपोषण के आंकड़े सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींचने वाले हैं, वहां अन्न की बर्बादी को रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि सरकार अब होटल मालिकों के साथ मिलकर भोजन की बर्बादी को रोकने की योजना पर विचार कर रही है। मुरथल से विवेक शांडिले के साथ टीम न्यूज़ नेशन। खाना फेंका तो खैर नहीं, जी हाँ, भोजन की बर्बादी को रोकने की मुहिम पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में भोजन की बर्बादी पर अपनी चिंता जाहिर की थी। तो यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भोजन की बर्बादी को बचाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल और 21 करोड़ टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के कारण खराब हो जाती हैं, तो आंकड़े ये भी बताते हैं कि औसतन हर भारतीय एक साल में 6 से 11 किलो अन्न बर्बाद करता है। और यही वजह है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों से भोजन की बर्बादी रोकने को लेकर अपील की थी। ज्यादातर लोगों ने चिंता जताई है फूड वेस्टेज के संबंध में। हम जानते हैं कि हम परिवार में भी और सामूहिक भोजन समारोह में भी जरूरत से ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं। जितनी चीजें दिखाई दे सब सारी की सारी प्लेट में भर देते हैं और फिर खा नहीं पाते हैं। जितना प्लेट में भरते हैं उससे आधा भी पेट में नहीं भरते हैं और फिर वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं? क्या कभी सोचा है कि अगर जूठन न छोड़े तो ये कितने गरीबों का पेट भर सकता है? ये ऐसी बर्बादी है जो हर मुल्क को अखरती है और यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए सख्त नियम बना रखे हैं। पाकिस्तान का कानून कहता है कि रोटी, दाल, दही चाहे जितना मर्जी परोस दें, पर मेन डिश एक से अधिक नहीं परोस सकते। इसे लेकर सख्ती इतनी है कि कानून तोड़ने की शिकायत मिलते ही दावत देने वाले को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। भोजन की बर्बादी को लेकर एक निजी अनुभव उद्योगपति रतन टाटा से भी जुड़ा है, जिसका जिक्र इंटरनेट पर मिलता है। उद्योगपति रतन टाटा अपने सहयोगी के साथ एक बार जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे थे, जहां एक रेस्टोरेंट में वो दोनों खाना खाने के लिए घुसे। रतन टाटा के मुताबिक, हमने देखा कि बहुत से टेबल खाली थे। वहाँ एक टेबल था जहाँ एक यंग कपल खाना खा रहा था। टेबल पर बस 2 डिशेज और बियर की 2 बोतलें थीं। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा सिंपल खाना रोमांटिक हो सकता है और क्या वो लड़की इस कंजूस लड़के को छोड़ेगी। एक दूसरी टेबल पर कुछ बूढ़ी औरतें भी थीं। जब कोई डिश सर्व की जाती तो वेटर सभी लोगों की प्लेट में खाना निकाल देता और वो औरतें प्लेट में मौजूद खाने को पूरी तरह से ख़त्म कर देती। चूँकि हम भूखे थे तो हमारे लोकल कलीग ने हमारे लिए काफ़ी कुछ ऑर्डर कर दिया। जब हमने खाना ख़त्म किया
तो भी लगभग 1/3 खाना टेबल पर बचा हुआ था। जब हम रेस्तरां से बाहर निकल रहे थे तो उन बूढ़ी औरतों ने हमसे अंग्रेजी में बात की। हम समझ गए कि वो हमारे इतना अधिक खाना बर्बाद करने से नाराज थी। जाहिर है आपकी थाली में आप कितना खाना लें ताकि वो बर्बाद नहीं हो, इसका ध्यान होटल मालिकों के साथ साथ खुद ग्राहकों को भी रखना होगा और तभी खाने की बर्बादी देश भर में रुक सकेगी। मुरथल से विवेक शांडिल्य के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो भोजन की बर्बादी को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार ने पहल की है और हम इस पहल में अपना सहयोग दें, वही अच्छा है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।